नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन का 16वां भाग देखेंगे तथा इसके अंतर्गत प्रमुख क्रांतिकारी संगठन व लोगों का ये पहला भाग होगा। इसमें हम भारत के तथा विदेशों के प्रमुख प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मेन क्रांतिकारी संगठन है तथा उनके केंद्रों की भी एक झलक चित्र के माध्यम से देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर आधुनिक भारत तथा आधुनिक भारत में हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हमने ऐतिहासिक काल से पूर्व हमने प्राग ऐतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था तथा आधुनिक भारत से पूर्व प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत को भी पढ़ा था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार वो वीडियो जरूर देखें। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम वायसराय और उनकी नीतियां, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण हमने देखे थे, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण तथा गांधीवादी चरण। इन तीनों को भी हमने विस्तृत से देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार वो सारे वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको बेहतर से भारतीय क्रांति को समझा जा सके। आज हम देखेंगे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन व लोग। चलिए वीडियो की आगे करते हैं शुरुआत। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन व लोग, इसके अंतर्गत आज हम प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, पहला है मित्र मेला। इसकी स्थापना सन 1899 में की गई थी। इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर जी और विनायक दामोदर सावरकर। ये दोनों मित्र मेला की स्थापना करते हैं। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया जाता है। अगला है भारत माता सोसाइटी। स्थापना 1904 में इसकी की जाती है। संस्थापक इसके होते हैं अजीत सिंह अंबा सिंह। ये आप इसका भारत माता सोसाइटी का आप चिन्ह देख सकते हैं, ये उसका चिन्ह था। चलिए आगे और देखते हैं इसी क्रम में अगला है ढाका अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना सन 1905 में की जाती है। संस्थापक इसके होते हैं पुलिनदास और पी मित्र के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगली है अनुशीलन समिति। स्थापना वर्ष है इसका 1907। इसके संस्थापक हैं वीरेंद्र कुमार घोष, जतिननाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस। ये अनुशीलन समिति के प्रमुख संस्थापक हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में अनुशीलन समिति का ये प्रतीक चिन्ह है। अगली है युगांतर। इसकी स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। इसके संस्थापक होते हैं बीके घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा युगांतर की स्थापना की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला है अंजुमने मोहिबताने वतन। स्थापना वर्ष है इसका 1907। संस्थापक हैं इसके सरदार अजीत सिंह। ये सरदार अजीत सिंह वही हैं जो भगत सिंह के चाचा जी हैं। इन्हीं के कारण भगत सिंह के अंदर क्रांति की भावना बहुत तेजी से फैलती है। अगली है नौजवान सभा। इसकी स्थापना होती है 1926 में। संस्थापक हैं इसके भगत सिंह, यशपाल और 26 दास। जो 26 दास हैं इनके द्वारा, तीनों के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की जाती है। अगली है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना इसकी 1928 में की जाती है। संस्थापक होते हैं इसके चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ये दोनों मिलकर इसको स्थापित करते हैं। ये एचआरए का संगठित रूप था। पहले था जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था। उसी के उनके अनुयायी आजाद चंद्रशेखर आजाद जी होते हैं। वो इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम देते हैं। चलिए अब देखते हैं एचआरए के बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए, जिसने अपने क्रांतिकारी दबदबे के कारण बहुत चर्चा में रहा था। स्थापना वर्ष होता है
इसका 1924 लाला हरदयाल की सलाह से इसका गठन किया जाता है। संस्थापक उसके होते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये देख सकते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इस और सतीश चंद्र सान्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी, ये तीनों लोगों के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की जाती है। स्थान कानपुर। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं के द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के आगे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को चेन खींचकर रोक लिया गया और उसमें रखा हुआ सरकारी खजाना लूट लिया जाता है। उसके बाद HRA बहुत तेजी से प्रख्यात होता है इस कांड के बाद में। ये आप काकोरी कांड देख सकते हैं, बहुत फेमस काकोरी कांड है। इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। बाकी और भी लोग होते हैं, उनको कुछ कुछ सजाएं देकर छोड़ दिया जाता है और 1-2 लोगों को शायद उम्र कैद की भी सजा दी जाती है। काकोरी कांड से फरार बिस्मिल के सच्चे उत्तराधिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त मीटिंग करके इस संगठन को नया नाम दिया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। जैसा हमने पीछे चर्चा की थी, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लग जाती है, उसके बाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह मिलकर इसको पुनः जागृत करने के लिए इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से इसको पुनः जागृत करते हैं। चलिए अब मैप के माध्यम से प्रमुख क्रांतिकारी जो केंद्र थे उनको देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र आप चित्र में देख सकते हैं, लाल कलर से निशान से ये प्रमुख केंद्र दिखाए गए हैं। उत्तर में प्रमुख रावलपिंडी, लायरपुर, उसके बाद अमृतसर, लाहौर और मुल्तान, ये प्रमुख, ये सिंध और पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब वाला जो क्षेत्र था उसमें प्रसिद्ध थे। उसके बाद दिल्ली तो प्रमुख केंद्र शुरुआत से ही रहा। कानपुर, काकोरी, यहाँ काकोरी कांड हुआ था। ये सहारनपुर के आसपास, लखनऊ के आसपास जो क्षेत्र था, यहाँ पे पूरा ये होता था सिस्टम। उसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता, कलकत्ता तो बहुत पुराना ही राजनीतिक केंद्र था, मिदनापुर, ढाका और चटगांव। इधर आप दक्षिण में आते हैं, नागपुर, अमरावती, नासिक, बम्बई, पूना और बम्बई, ये तो बहुत फेमस थे, और नासिक। और इसके बाद कोल्हापुर, सोलापुर और मद्रास, ये प्रमुख क्रांतिकारी केंद्र थे उस समय के। चलिए अब देखते हैं विदेशों में स्थापित हुए प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के बारे में। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, जो विदेशों में प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन थे उनको देखते हैं। पहला है इंडिया हाउस, स्थापना वर्ष इसकी 1905 में है। संस्थापक हैं इसके श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, आप देख सकते हैं चित्र में। स्थान है लंदन, ये कहाँ पे स्थापित था? लंदन में। यह लंदन के एल्डविच में बुश हाउस और ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के बीच में स्थित किया गया था। यह छात्रावास भी था, जिसमें ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए बनाया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाला एक केंद्र के रूप में था। अगला है इंडिया होम रूल सोसाइटी, वो भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही स्थापित की गई थी। स्थापना इसकी होती है 18 फरवरी 1905 लंदन में। संस्थापक इसके होते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समितियों का प्रतिद्वंदी था। इस संगठन में केवल भारतीय ही सदस्य बन सकते थे। इसकी केवल यही सबसे बड़ी विशेषता थी, इसमें भारतीयों के अलावा किसी बाहरी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं। अगला है आगे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, स्थापना वर्ष है इसका 1907। संस्थापक इसके तारकनाथ दास के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग स्थापित किया जाता है। अगली है हमारी महत्वपूर्ण गदर पार्टी, इसकी चर्चा हम
पीछे से ही बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। ये बराबर ही सुर्खियों में रहता है और बहुत फेमस है गदर पार्टी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की जाती है। संस्थापक इसके होते हैं लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और बकरतुल्ला और रामचंद्र, ये इसके प्रमुख संस्थापक हैं। समाचार पत्र इसका होता है गदर, जिस कारण से इसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने इसका मूल नाम बताया था, कमेंट में जरूर बताएं इसका मूल नाम पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था। गदर इस समाचार पत्र गदर पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ था। आप देख सकते हैं ये गदर पार्टी का झंडा है और ये गदर पार्टी से संबद्ध लोग हैं। अगला है हिंद एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1913 में, संस्थापक इसके हैं सोहन सिंह भाकना जी। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, स्थापना वर्ष है इसका 1915। संस्थापक हैं इसके राजा महेंद्र प्रताप, ये अफगानिस्तान वाले, जब हमने चर्चा की थी विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, जब विदेशों में क्रांति का आगाज पड़ा था उस टाइम पे जब उग्रवादी चरण पड़ रहे थे, उसी में राजा महेंद्र प्रताप का भी हमने एक बार जिक्र किया था। स्थान काबुल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। इस सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काम किया था। अगला है भारत लीग, स्थापना वर्ष है 1928 में, संस्थापक हैं इसके कृष्णा मेनन। स्थान है ब्रिटेन। भारत की आज़ादी और आत्मशासन के लिए इसने काम किया था। जो ये लीग थी, ये भारत लीग, इसका काम यही था भारत की आज़ादी और आत्मशासन के लिए व्यवस्थाएं करना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, स्थापना वर्ष है इसका 1928 में, संस्थापक हैं इसके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। बहुत याद रखिएगा 1928 में जो स्थापित होता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है और इसका दबदबा 1920 से 1940 के बीच में बहुत बेहतरीन रहता है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, ये रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में स्थापित किया जाता है जापान में। इसके अध्यक्ष इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष होते हैं श्रीनिवास अयंगर होते हैं और संस्थापक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रुपट समझौते के विरोध में की थी। इसका मकसद भारत से बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करना था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अगला है, स्थापना मार्च 1942 में की जाती है। संस्थापक इसके होते हैं रास बिहारी बोस जी। स्थान है टोक्यो जापान। भारत से बाहर रहने वाले लोगों को एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल करने के लिए प्रेरित करना, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का चिन्ह है कुछ इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अब आगे। अगली है आज़ाद हिंद फौज, स्थापना वर्ष है 1942। संस्थापक हैं इसके कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन साल 1941 में कैप्टन मोहन सिंह के विचार में आया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने 29 अक्टूबर 1915 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन पहले ही कर चुके थे। उसी को डेवलप्ड करके आज़ाद हिंद फौज नाम दिया जाता है, जो बाद में आज़ाद हिंद फौज बन जाती है 1942 में। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन सिंगापुर में किया था। ये रास बिहारी बोस जी हैं, इनके द्वारा किया जाता है। और आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस और इनकी महिला कमांडर, इनके द्वारा जो महिला कमांडर हैं, इनके द्वारा शायद लक्ष्मीबाई नाम से एक बटालियन हुआ करती थी। और सुभाष चंद्र बोस ने जो बटालियन बनाई थी वो नेहरू, गांधी और बोस नाम से इस टाइप से शायद बटालियन बनाई थी। और जो आज़ाद हिंद फौज है ना, इसने कैप्टन मोहन सिंह के विचार में आया था। कैप्टन मोहन सिंह
बहुत ही धांसू नेता थे। अगर इनकी चल जाती तो ये बर्मा के रास्ते भारत पर हमला करके भारत को बहुत पहले ही आज़ाद करा देते, लेकिन अंग्रेजों तथा उनके कुछ गद्दार लोगों की वजह से अंग्रेजों को सूचना मिल जाती है, जिससे इनको वहीं पर रोक लिया जाता है और भारत में प्रवेश इनका नहीं हो पाता है, जिस कारण से आज़ादी हमें उस समय नहीं मिल पाती है कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रमुख क्रांतिकारी लोगों के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।